जगन्नाथ वल्लभ उपवन में बैठे होते हैं और सबको निर्देश दे रहे होते हैं कि आज एकादशी है तो अपनी नियत मालाओं का जप करो। कुछ लोग जाकर भगवान को प्रणाम अर्पित करो, कुछ कृष्ण और बलराम की कथाओं की चर्चा करो, ऐसा आदेश देते हैं। और गोविंद के नाम का जप करो। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ गोपीनाथ आचार्य गुंडीचा मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं और महाप्रभु के समक्ष रखते हैं। उस प्रसाद में अनेकों व्यंजन होते हैं, विभिन्न प्रकार के चावल के व्यंजन, सब्जियां, पीठा, पाना। पीठा एक खोए की मिठाई है, पाना मतलब लिक्विड से मतलब है, लिक्विड चीजें। तो ऐसी अनेकों चीजें होती हैं उस प्रसादम में, सब्जियां, मिष्ठान, खीर, दधी छाना यानी कि दही और छेना, ये भी होता है। तो सबको लाकर महाप्रभु के समक्ष रखते हैं। जैसे कल हमने जाना, जब भगवान अपने मेन मंदिर से निकलते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी, जब जगन्नाथ जी अपने मेन मंदिर से निकलते हैं, सबको दर्शन देते हुए गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, तो वहां फिर वह एक हफ्ते तक रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में जो एक बार भगवान का दर्शन करता है उसे 1000 गुना फल मिलता है मेन मंदिर में दर्शन करने के बजाय। बहुत महत्वपूर्ण है गुंडीचा मंदिर में भगवान का दर्शन करना। गुंडीचा मंदिर में भी मेन मंदिर के जैसे ही पूरी व्यवस्था होती है जब तक भगवान रुकते हैं, और जब तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं पुरी का मेन मंदिर खाली ही रहता है। भगवान जाते हैं तो भगवान के साथ सारे पुजारी, सभी लोग भगवान के साथ वहीं गुंडीचा मंदिर में ही रहते हैं, वहीं रहते हैं। यहाँ तक कि वहां पुरी के मेन मंदिर में रहने वाले बंदर भी उस स्थान को खाली कर देते हैं और गुंडीचा मंदिर में चले जाते हैं। वहां के कबूतर, जो कबूतर वहां रहते हैं, वो भी उस स्थान को खाली कर देते हैं, क्योंकि भगवान नहीं है वहां पे। भगवान गुंडीचा मंदिर में है तो कबूतर भी गुंडीचा मंदिर में ही पहुंच जाते हैं। भक्त कबूतर होंगे, भक्त भगवान के बिना नहीं रहते। तो भगवान पहुंचते हैं गुंडीचा मंदिर में तो साथ साथ बंदर, कबूतर, भक्त सभी गुंडीचा मंदिर में पहुंच जाते हैं। और इस एक हफ्ते तक गुंडीचा मंदिर में खूब चहल पहल रहती है। भगवान को वैसे ही भोग लगता है जैसा मेन मंदिर में लगता है। जैसी वहां भगवान की किचन है, वहां बनाने की व्यवस्था है, वैसे ही गुंडीचा मंदिर में भी है। पुरी में आज भी भगवान के लिए भोग मिट्टी के पात्रों में बनते हैं और एक चूल्हे पर कई सारे पात्र लगे होते हैं। और विशेषता यह है कि सबसे ऊपर वाला पात्र में जो भोजन होता है वो सबसे पहले पकता है। ये वहां के भोजन में, जो किचन में प्रसाद बनता है, उसकी विशेष बात है। सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पककर तैयार होता है। और पुरी में ना, जब भगवान को भोग लग जाता है उसके बाद वह प्रसाद आनंद बाजार में आता है। आनंद बाजार से फिर वह सभी भक्तों को पास वितरित किया जाता है। आनंद बाजार से भक्त फिर उस प्रसाद को लेते हैं, महाप्रसाद को। वैसे ही गुंडीचा मंदिर में भी आनंद बाजार है, वहां पर भी आनंद बाजार लगता है। जब भगवान का प्रसाद निकलता है तो महाप्रसाद सभी भक्तों के लिए आनंद बाजार में आता है, जिससे सभी भक्त उस भगवान की कृपा को ले सके। देखिए, भगवान और भगवान का प्रसाद में कोई भेद नहीं है, दोनों बिल्कुल एक समान है, एक समान। खास तौर से जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो वहां तो प्रसाद की अद्भुत महिमा है। पुरी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं और वह
अन्य अन्य रूप रखकर पुरी में आते हैं और भगवान का प्रसाद लेते हैं। इतनी अद्भुत महिमा है भगवान के प्रसाद की। हाँ। और वहां झूठा नहीं चलता, पुरी में झूठा कुछ भी नहीं। एक ही पत्तल में सब लोग इकट्ठे बैठकर प्रसाद लेते हैं और कोई भी आसन नहीं रखता प्रसाद लेने के लिए। हम जैसे आसन बिछाते हैं, पुरी में नहीं, सब जमीन में बैठकर ही प्रसाद लेते हैं बिना आसन के। एक पत्तल में सब एक साथ खाते हैं, कोई झूठा नहीं। ये सिर्फ पुरी में ही है, अन्य जगहों पर हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ झूठा नहीं ले सकते किसी का भी ऐसे, लेकिन वहां झूठा नहीं होता। जिस हाथ से खा रहे हैं उसी से उठा सकते हैं, उसी से दूसरे को दे सकते हैं। अभी हम यहाँ ऐसा नहीं करते, झूठा माना जाता है। लेकिन पुरी में, पुरी के प्रसाद में इसमें झूठा नहीं मानते। वहां एक विशेष प्रकार का लिक्विड तैयार किया जाता है जो चावल से बनता है और उसमें ऐसे ऐसे मसाले डाले जाते हैं जिससे बड़ा ही टेस्टी होता है। और जिस पात्र से उस लिक्विड को निकाला जाता है तो एक ही पात्र से सब उसको पीते हैं, एक ही पात्र से उसे जूठा करके। जैसे उस लिक्विड को निकाला, एक को दिया, एक ने पिया, फिर उसी को फिर से उसमें डाला, फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, ऐसे करके सब वहां लेते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कौन नीची जात का है, कौन ऊंची जात का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कोई भेदभाव नहीं। सब एक साथ उसी पात्र में जूठा करके उसी पात्र से लेते हैं। तो पुरी में, जगन्नाथपुरी में प्रसाद की अद्भुत महिमा है, भगवान की अद्भुत अद्भुत महिमाएं हैं। साक्षात भगवान विराजमान है वहां पर। तो एक ही बर्तन में प्रसाद को लेते हैं, एक ही पत्तल में प्रसाद को ग्रहण करते हैं, सब एक साथ बैठकर एक ही पत्तल में प्रसाद को लेते हैं। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य, ये दोनों लोग जब गुंडीचा मंदिर से भगवान का प्रसाद लेकर आते हैं और महाप्रभु के समक्ष रखते हैं, तो महाप्रभु जैसे जगन्नाथ जी का सम्मान करते हैं, जैसे जगन्नाथ जी को आदर देते हैं, वैसे ही उनके सामने जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रसाद आता है उसको भी वैसे ही सम्मान देते हैं। हमें भी देना चाहिए। भगवान और भगवान का प्रसाद दोनों ही समान है। भगवान के समान ही उसका आदर सम्मान करना चाहिए। उसे तुरंत महाप्रभु प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन एकादशी वाले दिन महाप्रभु उस प्रसाद को लेते नहीं जिसमें चावल थे, सब्जियां थी, अनेकों प्रकार की छैना, मिठाइयां। तो महाप्रभु उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, सम्मान उसका करते हैं वैसे ही जैसे भगवान साक्षात उनके सामने है, वैसे ही सम्मान करते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते, उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें भगवान के प्रसाद का आदर करना चाहिए। देखिए, प्रसाद की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। कहा जाता है, शास्त्रों में भी ये वर्णन है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सदा भगवान के का प्रसाद ही जिह्वा पर रखता है तो 6 महीने तक व्रत करने का फल उसे मिलता है। देखिए इतनी महिमा। 6 महीने तक आप निर्जल व्रत कर सकते हैं, रह सकते हैं 6 महीने तक। 6 दिन तक ही मुश्किल है। अभी एक दिन रहे थे निर्जला एकादशी पर, तब क्या क्या हाल हुए थे वो खुद से हम जान सकते हैं। तो 6 महीने तक व्रत का फल मिलता है। किससे? सिर्फ भगवान का महाप्रसाद ही जिह्वा पर रखना है, बस इतना ही करना है। तो प्रसाद की बड़ी अद्भुत महिमा है। ये तो दृढ़ संकल्प कर ही लीजिए कि कुछ भी जीभ पर रखेंगे तो वह क्या होगा? सिर्फ महाप्रसाद, सिर्फ भगवान का प्रसाद ही लेंगे और कुछ नहीं। प्रसाद खाने से पापी से पापी व्यक्ति तर जाता है। एक बार अनेकों पाप करने वाला व्यक्ति, बहुत ही पापी, कोई भी ऐसा पाप नहीं था
जो उसके द्वारा ना हुआ हो, बहुत पापी। तो वह प्रसाद को ले लेता है, प्रसाद को खाता है। प्रसाद को खाते ही प्रसाद की इतनी महिमा कि वह भगवान के धाम को जाता है। सिर्फ प्रसाद खाने मात्र से उसके सारे पाप कट जाते हैं और वह भगवान के धाम जाता है। एक बार एक व्यक्ति प्रसाद लेता है और उसकी पत्नी भी उसका जूठन खा लेती है। पति पत्नी यानी कि दोनों कृष्ण प्रसाद ही लेते हैं और वह किसी जंगल में होते हैं। उस समय, पुराने समय में तो ऐसे ही पैदल यात्राएं होती थी, तो वह जंगल से गुजर रहे होते हैं, तो उन दोनों को फिर शेर खा लेता है। तो वह शेर भी भगवत धाम चला जाता है। वो पति पत्नी तो मुक्त हुए प्रसाद लेकर, उन दोनों को शेर ने खाया तो शेर भी मुक्त हो गया, वो भी भगवत धाम चला गया। तो इतनी महिमा है प्रसाद की, और हम इस बात को जान ही नहीं रहे कितना महत्वपूर्ण है। पूरा विधि पूर्वक हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले तुलसी डालें, भगवान के समक्ष रखें, और जो हमें मंत्र बताए गए हैं गुरुजनों आचार्यों से प्रार्थना करें, वो मंत्र बोल करके भगवान के समक्ष तक ये आप पहुंचाएं, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं कि हम डायरेक्ट भगवान को भोग लगा सके। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, यानी कि श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, फिर वह भगवान के समक्ष पहुंचता है, फिर उसमें कृपा आती है। और जब भी महाप्रसाद को ले तब इसी भाव से ले कि ना साक्षात भगवान की कृपा है। अब ना जब हम लगातार प्रसाद का ही सेवन कर रहे हैं और कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे, निश्चित तौर पर बुराइयां जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि जब तक बुराइयां नहीं जाएंगी, ईर्ष्या नहीं जाएगी, तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो सही रूप में जब हम भोग लगाते हैं भगवान को और भगवान की उसमें कृपा आती है, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तो वह अपना प्रभाव दिखाता है, प्रभाव दिखाता है। एक बार प्रसाद लेने मात्र से कोई भगवत धाम जा सकता है, एक बार। और सोचिए, जो आजीवन ऐसा संकल्प करे कि जिह्वा पर कुछ रखेंगे ही नहीं प्रसाद के अलावा, तो फिर उसके जीवन में क्या होगा? फिर भगवान की कृपा मिलेगी मिलेगी। तो फिर महाप्रभु के सामने जब सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य उस जगन्नाथ जी के प्रसाद को सामने रखते हैं, फिर अगले प्यार में ये बताया जाएगा कि किस तरह से महाप्रभु उस प्रसाद का सम्मान करते हैं और कैसे उसे प्रणाम अर्पित करते हैं। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम कल के प्यार में करेंगे। शील जगदानंद पंडित की जय, श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। देखिए, कहीं पर भी भगवान का प्रसाद मिले, कभी भी उसके लिए मना मत कीजिएगा। मना करने का मतलब है कि कृपा आई और हमने ठुकरा दिया। प्रसाद मिलने पर प्रसाद का सम्मान कीजिए, जरा सा ही ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। अगर आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, उसे प्रणाम कीजिए और थोड़ा सा ही चाय ले लें, लेकिन आती हुई कृपा को लौटाना नहीं है। भगवान का प्रसाद यानी कि आती हुई भगवान की कृपा, तो भगवान की कृपा का सम्मान करना है, आदर करना है। तो आज ये सब लोग आप संकल्प लीजिए कि कुछ भी लेंगे तो सिर्फ क्या लेंगे? महाप्रसाद। पहले भगवान का भोग लगेगा, सही विधि से, सही तरीके से। ऐसे नहीं भगवान के सामने रख दिया, अब तुम लगाओ भोग, अब तुम लगाओ भोग। भोग लगाने में भी हमें आलस आता है। नहीं, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान को जब भोग लगाते हैं, फिर जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तो पूरे घर के व्यक्तियों के का चित्त बदल जाता है, हृदय परिवर्तन होता है।
भगवान की कृपा से। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.